फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिखा है वो, तो जो लिखा है वो अपन पढ़ेंगे। जैसे दिस वन बैक्टीरिया, राइट, इट प्लेस्ड इनटू द मीडियम ऑफ द N14H4Cl, राइट, जिसकी वजह से दो बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये दोनों बैक्टीरिया बने। ठीक है, और इसमें से एक स्टैंड यहाँ, एक स्टैंड यहाँ। ठीक है, और दिस वन प्लेस्ड इनटू द N15 मीडियम, सॉरी N14 प्लेस्ड इनटू द N15 मीडियम। ठीक है, और इस पे जो नया स्टैंड बन जाएगा, इस पे भी नया स्टैंड बनेगा। सो दीज बोथ बैक्टीरिया कंटेन N14 and N15, right? Then again placed into the medium of N15H4Cl. So इससे दो पार्ट बनेंगे, दो बैक्टीरिया लिया और इससे भी दो बन जाएंगे, मतलब टोटल जो है 4 बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। टोटल बन गए 1 2 3 एंड 4, राइट। अब इसमें से अपन देख लेते हैं। तो पहला नंबर इसका 15 वाली ब्रांच, ठीक है, और इसमें से कौन सी अलग होगी? 14 एंड 14। थोड़ा सा कलर अलग हो गया है इस कारण से, ये 14 है, रेड कलर जो है 14 है, रेड कलर 14 है, ठीक है, और ये वाला पार्ट 15 है, ये वाला पार्ट 15 है। ओके, ब्लैक कलर से 15 लिया, ठीक है। अब इसको किस मीडियम में रखा है? N15 वाले। इसमें बनना है कौन सा? N15 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 N15, right? So this one DNA contain N14 N15, this one's contain N15 and N15। इसमें भी क्या हो जाएगा? N15 N15, और this one's contain N14 and N15। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी भी टाइप से? नहीं ना, राइट। तो ये पहले नंबर पे उन्होंने ये लिखा है कि इफ अ बैक्टीरिया, सिंपल मैनर में उन्होंने एनसीईआरटी में लिखा है, इफ अ बैक्टीरिया व्हिच वन कंटेन, ठीक है, इफ अ बैक्टीरिया व्हिच वन कंटेन N14 इन इट्स बोथ द आर्म्स, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्लेस्ड इनटू द N15 containing medium and we यानी प्रोड्यूस अ बैक्टीरिया विद द N15, ठीक है, नाइट्रोजनस आइसोटोप इन इट्स बोथ आर्म्स। ये शुरू में उन्होंने बोला। तो पहले शुरू में सबसे पहले नहीं बताया, इसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट होता है, इसके बाद एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट नंबर, फर्स्ट स्टेप, तो इसको लिखना फर्स्ट स्टेप। तो हो गया फर्स्ट स्टेप वाला पार्ट करूं, ठीक है, इसको लिखूं। इट्स अ कल्चर मीडियम, ये कल्चर मीडियम है ना। ये वाला पार्ट कौन सा है? कल्चर मीडियम। राइट, कल्चर मीडियम अपन कौन सा लेते हैं वैसे? अगर अगर, राइट, अगर कल्चर मीडियम, अगर का कल्चर मीडियम लेते थे ना। सुनो, अपन ने लिया अगर कल्चर मीडियम है, लेकिन उसमें अपन क्या डाल दें ऊपर से? NH4Cl, राइट। अपन बोले भाई चलो नमक डालते, नमक डाल दो, चलो शक्कर डालते, शक्कर डाल दो। उसी तरह से थोड़ा सा क्या डाल दिया, नाइट्रोजन का सोर्स क्या डाल दिया? NH4Cl। तो इस टाइप से लिया, यानी N14 NH4Cl, लेकिन N कौन सा लिया है? 15 या 14 टाइप का हिसाब से अपन कर सकते हैं बस।
हो गया, सबने बना लिया? तुम लोग ने बना लिया? हेलो, हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसको सेकंड स्टेप, ठीक है, सेकंड स्टेप, और वही चीज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका रिप्रेजेंटेशन बदलने वाला है थोड़ा सा। तो सेकंड स्टेप, ये था फर्स्ट स्टेप, राइट। अब सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है जरा देख लेते हैं। राइट, इसके बाद क्या रखा? बैक्टीरिया, सेकंड स्टेप है ना, बैक्टीरिया विच कंटेन N15 in its both arms, then is then placed into the culture medium, placed into the culture medium, placed into the culture medium which contain NH4Cl, N15, right? सीधा सिंपल, ठीक, हाँ सॉरी N14, सॉरी, राइट, N14 H4Cl, राइट। और टाइम कितना? 20 मिनट। कल्चर मीडियम में टाइम कितना लगेगा हमेशा अपन को? डिवीजन टाइम कितना होता है? 20 मिनट, डिवीजन टाइम, राइट, सीधा सिंपल, ये अपन को मालूम है। एक DSDN इधर, एक DSDN इधर, राइट, कोई दिक्कत ही नहीं। न्यू स्टैंड फॉर्म कौन सी होगी? न्यू स्टैंड फॉर्म 14 14, राइट। तो इधर आ गया हाइब्रिड फॉर्म में N15 N15 N14 N14, then again placed into the medium and form 1 2 3 and 4, राइट, 4 सेल्स का फॉर्मेशन। और वही अपन को लिखना है फिर से N14H4Cl, N14H4Cl, ठीक है। क्या जाएगा? कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम, टाइम 20 मिनट अगेन, राइट। और वही जो पार्ट है सबसे फर्स्ट नंबर N15 वाला पार्ट अलग, N15 वाला इसका पार्ट अलग, इसका रेड वाला यानी ब्लैक अलग और रेड अलग, एक एक सिंगल सिंगल स्टैंड अलग हो जाएंगे डिवीजन के बाद, है ना। अब इससे बनेगा कौन सा? 14, इसके ऊपर बनेगा 14, देन अगेन 14, अगेन 14 एंड अगेन 14, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट जितना भी बन रहा है यदि अपन लेके चलते हैं तो इसमें ये हो गया N15 केवल यहाँ है, N15 केवल यहाँ है, इसके बाद जो बने वो कौन सा था? N14 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 एंड N14 और N14 और N15, राइट। ये बिल्कुल जो एक्टिविटी कैसी होती है तो नहीं, ठीक है। यहाँ दूसरा तो DNA, दिस वन इज अ DNA, इट्स फॉर्म इट्स ओन कॉपी, राइट, ये कॉपी का फॉर्मेशन किया। तो DNA जो है इसके बाद डिवीजन जो भी करेगा DNA फॉर्म इट्स ओन कॉपी, राइट, अपनी खुद की कॉपी का फॉर्मेशन करता है इधर, राइट। इस जगह पर भी यदि देखा तो ये DNA भी इधर अलग हो गया, राइट। देन वी प्लेस्ड इट इनटू द मीडियम ऑफ अनदर पार्ट, राइट। तो इधर जाएगा, ये दूसरी स्टैंड इस पे बन जाएगी, इसके ऊपर दूसरी स्टैंड बनेगी, ओके। आपने फिर से इसको क्या किया है, इस जगह से स्टैंड का बनना, ये वाला पार्ट ये चालू है और इसको फिर से अलग कर दिया, एक कॉपी इसकी यहाँ अलग हो जाएगी, एक स्टैंड इसका यहाँ अलग, राइट। इसी टाइप से ये वाला पार्ट बना, एक स्टैंड इसका यहाँ अलग, राइट, ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है कोई, यानी आप लोग को थोड़ा अलग मैनर में आप बनाना, ठीक, थोड़ा सा अलग टाइप से आप बनाएंगे। और ये इसमें, लेकिन हर एक के ऊपर कौन सा बन रहा है अभी? रेड कलर,
इस पे भी कौन सा बनेगा, रेड कलर, इस पे भी कौन सा बन रहा है, रेड कलर, और इस पे भी कौन सा बन रहा है, रेड कलर, राइट। ओके, तो इस जगह पे 20 मिनट्स के अनुसार पूरा वही चलते गए। तो इसमें जो प्रेजेंट है दिस वन इज N15 एंड N15, राइट। इस जगह पे दोनों आर्म में कौन सा आ गया, N15 एंड N14, राइट। इसमें जो दोनों आर्म्स थी, ये वाले जो दोनों पार्ट है 50% विद द N14 एंड N14, राइट। और इस जगह पे आया N14 एंड N15, N14 और N15, N14 और N15, ये दोनों पार्ट है, N15 N15। ओके, यदि इसको अपन बोल सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं F1 जनरेशन भी बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं F2। तो कई बार ये F1 F2 के मैनर में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। और इधर पे जो कल्चर मीडियम है वो कल्चर मीडियम विद द NH4Cl हमने लिया है, NH4Cl, राइट। और इस जगह भी आपको लिखने के लिए थोड़ी सी जगह लगेगी, NH4Cl। 1 मिनट, 1 मिनट, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। राइट, ये हमने रखा है इसको NH4Cl मीडियम, लेकिन कौन सा, राइट। तो वो आप लिखना, आप यहाँ भी लिखना है इसमें डिवीजन टाइम में। अब आप सुनेंगे, ठीक है, ये सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत छोटा सा लिख रहे हैं। पहला नंबर वाला पार्ट समझ में आ गया, पहला नंबर वाला पार्ट समझ में आ गया। हेलो एवरीवन, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ओके जोना, कुछ दिक्कत तो नहीं? अब तो ये भी हमने चालू नहीं किया हुआ है, तो हमें नाम भी अभी समझ में नहीं आया, ठीक। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब कोई नहीं बोल रहा कोई प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है क्या? हेलो जल्दी बताऊं, अब यहाँ सुनेंगे, अब यहाँ सुनेंगे, अब यहाँ सुनेंगे, ठीक है सब यार, ओके सब राइट। कोमल, ओम, वंस मोर, नो प्रॉब्लम, ठीक है प्रचिता, ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, अब यहाँ समझो, अब यहाँ समझो, अब यहाँ समझेंगे सब बहुत अच्छे से, पहले फिर बाद में बनाना। देखो इसके बाद इन्होंने क्या किया, यदि आप देखते हैं कि पहला नंबर रेप्लिकेशन है और बाद में सेंट्रीफ्यूगेशन है, राइट। तो यदि सेंट्रीफ्यूगेशन यदि अपन करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। ओम, इसमें क्या किया है कि मैंने बताया कि दोनों स्टैंड में कौन सा आएगा, N15 दोनों स्टैंड में, ठीक है। फिर इसके बाद किसके मीडियम में रख दिया यहाँ उठा करके, NH4Cl, यानी N14 वाले पार्ट में। N14 हल्का है और N15 भारी है, राइट। तो इसमें नया स्टैंड बना, कौन सा, N15 तो पहले ही था, नया स्टैंड, इसके दो स्टैंड अलग अलग हो जाएंगे, उनके ऊपर कौन सा नया बनेगा, 14 वाला। तो हर एक में क्या हो गया, N14 N15 N14 N15। फिर से अपन ने कौन से मीडियम में रख दिया, वही NH4Cl वाले पार्ट में, N14 वाले पार्ट में। तो इसके देखो स्टैंड अलग हो गया, इसका स्टैंड अलग हो गया, इसका स्टैंड अलग हो गया, इसका स्टैंड, हर एक के स्टैंड अलग हो गए, लेकिन सब पे कौन से बनेंगे, रेड वाले, मतलब N14 वाले बनेंगे। इसमें भी N14 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 N15। तो ये दो अपन को कैसे मिल गए, N14 N14, ये क्या बन गए, N14 N14, और इसमें N14 N15 N14 N15, राइट। अब अच्छे सुनेंगे, अच्छे सुनेंगे, बहुत अच्छे से यहाँ देखो, राइट। जब इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं अलग अलग लेवल पर, ठीक है, यदि इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है बिल्कुल अलग अलग लेवल पे, और आपको ये ध्यान रखना है कि किस हिसाब से क्या बनने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब को इधर में बना लेता हूं, ठीक है। और ये हो गया एक टेस्ट ट्यूब वाला पार्ट, कंबाइंड में मिल लेता हूं, ठीक है। ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अब आप देखेंगे सिंपल में, ठीक है आर्यन, बिल्कुल 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 हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं, अभी जितना समझ सकते उतना समझ लें बस, है ना। देखो ये टेस्ट ट्यूब अपन ने ले लिया है इस टाइप से, ये टेस्ट ट्यूब अपन ने लिया, राइट। इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, राइट। अब सेंट्रीफ्यूगेशन, लेकिन अब आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से, आप सुनो, सुनते जाओ बस तब आप, ठीक है, बिल्कुल अच्छे। इसमें हम पहले सबसे पहले कि इसमें लिक्विड ले लेते हैं, राइट। ये लिक्विड लेंगे, भाई डीएनए किसी लिक्विड में तो डाला जाएगा ना, किसी लिक्विड में तो रखेंगे ना अपन, लिक्विड में, राइट। किसी लिक्विड में तो रखेंगे अपन, डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन करा रहे हैं, हाँ, मतलब कि लिक्विड में डालना पड़ेगा ना, नहीं रैंडम लिक्विड नहीं है, वही मैं बता रहा हूँ। तो ये लिक्विड है सीजियम क्लोराइड,
ये लिक्विड किसका है? सीजियम क्लोराइड, राइट। तो यही पार्ट उसमें दिया हुआ है कि लिक्विड किस चीज का बना हुआ है? CaCl, राइट। इसी को कहा गया सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि लिक्विड जिसमें डीएनए अपन यूज करेंगे। अब सुनो सब थोड़ा अच्छे से है ना, यहाँ देखना, यहाँ देखेंगे, देखो N15 भारी है, N15 क्या है? भारी है। जब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो वो कहाँ जाएगा? ऊपर रहेगा कि नीचे? नीचे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत सही। बस यही आप बताते चले जाओ। तो उसका बैंड कहाँ बनेगा सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद? नीचे। कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा भाई। कहाँ बनेगा? नीचे। कौन सा? N15 और N15 वाला, ठीक है, ओके। इसके बाद हम F1 जनरेशन में आ गए। अब अपन कहाँ आ गए? F1 जनरेशन में अपन सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। F1 जनरेशन में अपन सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो जो N14 N15 आया, तो जो बेंड कहाँ बनेगा? उसके नीचे कि उसके ऊपर? उसके ऊपर। कहाँ बनेगा? उसके ऊपर। अब वो हल्का हो गया, थोड़ा हल्का हो गया ना, राइट। तो कहाँ बनेगा? उसके ऊपर आ रहे हैं, बिल्कुल सही, राइट। तो एक बैंड जो बना, अब ये न्यू बैंड वाला पार्ट अपन ले रहे हैं, तो न्यू बैंड किस पे बन जाएगा? ये वाला पार्ट N14 N15 वाला, उसके ऊपर बनेगा, ठीक है। सॉरी सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ तो एक ही बैंड होगा, सॉरी, इसको अलग करना है, इसको थोड़ा इसके ऊपर बनाना है, इस जगह पे, इस जनरेशन में यहाँ बनेगा, मतलब ये वाला, राइट। ये कौन सा बना है? ये वाला जो बैंड है वो कौन सा बना है? N14 N15 वाला बैंड बना है, ठीक है, ओके। समझ में आई बात? तो ये चीज, ठीक है। अब आप सुनेंगे, इसके बाद यहाँ आ गया, इसके बाद यहाँ आ गया। यहाँ पे दो क्या है? दो जो बैंड है N14 N15 वाले। N14 N15 वाला मतलब कौन से कलर का? जो ग्रीन कलर से लिया है। अरे ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, जो ग्रीन कलर से लिया है वो तो बनेगा ही बनेगा। और ये वाला पार्ट मैंने वो कौन सा बोला था? ये वाला बैंड कौन सा बना है? N14 और N15 वाला, ठीक है। लेकिन अब एक और दो डीएनए और बने, उनमें क्या है? N14 और कॉल आ गया था, सुनेंगे। तो जो N14 वाला आया, तो वो कहाँ बनेगा? और उसके ऊपर, ठीक है। किसी कोई दिक्कत तो नहीं? N14 देखो, N15 हैवी डेंसिटी वाला है, तो कहाँ जाएगा? नीचे। हाइब्रिड वाला कहाँ आएगा? बीच में। और 14 वाला कहाँ जाएगा? ऊपर, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन में जितनी भारी चीज होगी वो नीचे, और हल्की होगी तो ऊपर, राइट। तो ज्यादा जो N14 N14, राइट। तो ये लास्ट वाला जो पार्ट बनेगा, ये कौन सा जाएगा? N14 N14, है ना, ये वाला पार्ट। तो इसमें देखो दो बैंड दिखेंगे ये वाले पार्ट में, तो उसी टाइप से उसमें दिखाया गया है, वो उसी मैनर में बना हुआ है, राइट। आप अब स्टडी करके देखो, उसी हिसाब से सारे कुछ बना हुआ है। आप जरा देखो, यदि ना समझ में आए तो मेरे से फिर से पूछ लो। आप उसमें देखो जरा, सब लोग देखेंगे, राइट। उसमें अच्छे से देखो, वही चीज दिखाई गई है जो मैंने बोला, इसी मैनर में, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स का नहीं, जो हैवी जो चीज होगी ज्यादा नीचे जाएगी, हाँ, बस 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 वही है, ठीक है। बस जो का गया है, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगेगा, तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स में वो ग्रेविटी बेस होता है, जो भारी चीज है वो, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन ऐसा ऐसा घुमाना नहीं, ऐसा घूमता है, तो जितनी ज्यादा जो भारी चीज होगी वो सबसे ज्यादा नीचे हटेगी, सबसे नीचे जाती है। सेडिमेंटेशन सबसे बड़ी चीज का, सबसे भारी चीज का सबसे नीचे होता है, और जितना हल्का होगा उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, राइट। किसका? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है, एक ही टाइप की चीजों को अलग करना, एक ही टाइप, क्योंकि अपन डीएनए डीएनए को अलग कर रहे हैं। यदि हम बोलते हैं नहीं, हमको राइबोसोम को न्यूक्लियस से अलग करना है, तो न्यूक्लियस बहुत भारी हो, ऐसे नीचे जाएगा, राइबोसोम ऊपर तैरता रहेगा, राइट। सुनेंगे ये, क्योंकि बाद में भी आना है, राइट। ये नीचे जो जाएगा उसको कहते हैं प्रेसिपिटेंट, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेंट। जो ऊपर रहता है उसको कहते हैं सुपरनेटेंट। जो ऊपर जाएगा वो कहलाएगा सुपरनेटेंट, ऊपर रहेगा वो सुपरनेटेंट, प्रेसिपिटेंट कहलाएगा, राइट। प्रेसिपिटेशन और सुपरनेटेंट, ऊपर, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, आगे एक्सपेरिमेंट में आने वाला है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसको इसी टाइप से आपको बनाना है, तो हाँ, इसके अनुसार, राइट। तो ये इतना पार्ट इकट्ठे दिखेगा नहीं, तो क्या किया जाए, क्या करें आप लोग बताओ।
फोटो खींच के भेज दे। सही है। ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन में, पहले ये बना लो, फिर ये बना लो, फिर वो बना लो, ऐसा करते हैं। पहले इधर भर दिखा दूं क्या मैं? आप लोग को बताना है, यहाँ तो इन लोग को सब दिख रहा है बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मजे में। ठीक है, या बोल रहे सर वहां तक भी लिख दो, वहां तक लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है तुम लोग को। है हाँ, ये तो कहीं से भी लिख सकते हैं पूरे यानी 12 फीट के 14 फीट के बोर्ड में कहीं भी लिख देंगे, इन लोग को दिखाई देगा। प्रॉब्लम तुम लोग के साथ है, तुम लोग बताओ क्या करना है मुझे। हाँ भेज दो। पूरी नहीं आ रही। हाँ वो बीच में आएगा, हटा दूं? पूरा एक पेज में बनाना है सब यार, फिर बाद में तो कहाँ चलेगा, एक पेज में बनाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि एक पेज में नहीं बनता तो अलग बात है, फिर वो तुम लोग की समझदारी है भाई, ध्यान रख। हाँ, ये चाहे एक पेज में बना लो, फिर ये दूसरे पेज में बना लो, ऐसा कर लो। ये एक पेज में बना लो, ऐसा काम करो, फिर इसका ये दूसरे पेज में बना लो। एक साथ, हाँ साथ बनाना ना, तब तो सेंट्री वो समझ में आएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन कैसा हुआ। नहीं हाँ वैसा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक पेज में बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इन लोग ने पहले भी ऐसे ही बनाया है, ये देखो, पहले भी इन लोग ने ऐसे ही बनाया था, एक पेज में। ये हाँ, एक पेज दो पेज ऐसा करके बना, अलग अलग पेज में। क्या पूरा लिख भी पाता ना, पूरा लिख भी जाएगा सही तरीके से। जैसे हो जाए मुझे बताते जाना भाई, आगे उसमें एक्सेप्ट भी करना, स्टडी बनाना आपको। ठीक है। भेज दिया।
ओके, आगे बढ़ाऊं? हो गया? सभ्या, प्रचेता, हाँ, एक मिनट, ठीक है, ओके। ठीक है सनिधि, प्रचेता जैसी हो जाए वैसी बताओ। ओके, हो गया, प्रचेता हो गई, सभ्या हो गया, योना हो गया। इसके बाद ये एक पार्ट में आप लोग बनाने की कोशिश करो, इससे ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ईशा, ईशा बढ़िया। नहीं 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 नहीं, सिमरन कुछ नहीं लिखना, पूरी थ्योरी तो कथा कहानी उसमें लिखी है, इसी चीज को एक्सप्लेन करना है। इसी चीज को सिमरन क्या लिखाऊं, है ना, पूरा भी इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करके इसलिए पढ़वा रहा हूँ। पूरा जो जो शुरू में डायग्राम स्टेप 1 स्टेप 2 जो है ना, वो पूरा रिटर्न है, बस उस वही थ्योरी है और कुछ नहीं, ऊपर से नीचे तक वही अपन को लिखना पड़ेगा। तो उसको समझ लो और फिर तुम लोग एनसीईआरटी से उतार लेना, इसके अलावा तो आना नहीं है थ्योरी है। नहीं, कहाँ पे लिखा हुआ? एक नहीं, ई कोलाई इन अ मीडियम ज्वाइन हो गया वो, देखो ना स्पेलिंग मिस्टेक कैसी हो जाती है, ई कोलाई इन अ मीडियम है वो। अरे बहुत जगह ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक मतलब नॉर्मल होती है, हम लोग के कितनी ज्यादा होती है, क्योंकि अपन भी लापरवाह, उनने भी, मैडम लोग ने किया, हमने भी एक आध बार चेक किया, इसका पता नहीं चेक देख पाए नहीं देख पाए, वो फॉरवर्ड होता रहता है। हाँ, इसलिए मैंने तुम लोग से बोला कि तुम लोग जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नोट्स उसमें जरा पढ़ते हुए स्पेलिंग मिस्टेक करके जहां भी दिखाई दे, अरे मेरे को जरा फोटो भेज देना यार, मैंने तुम लोग से बोला है ना, जहां भी स्पेलिंग मिस्टेक नजर आए ना, तो वहां मेरे को क्लिक करके भेज देना। हाँ तो अरे वही वो ठीक है ना, सुधर जाएंगे, ठीक है, बड़ी मिस्टेक की कोई जरूरत नहीं, वो छोटी छोटी मिस्टेक तो हो जाती है, राइट, तो वही भेज देना, अच्छा हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ओके, ठीक है, राइट, इसको मैं प्लेन होस्ट तब तक नहीं बोल सकता जब तक कि मैं शेयर ना करूं, ठीक है, डिसेबल, ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई, वो मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, परंतु मैं तो दिख रहा हूँ, है ना, ये आपको, ये तो सबको दिखता रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ब्लैक बोर्ड वाला पार्ट तो दिख ही रहा है। हाँ हाँ, इसमें लिखना सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन, सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन, हैवी, हाइब्रिड, लाइट और हाइब्रिड, उसी के अनुसार लिख लो यहाँ पर। हाइब्रिड जाएगा, नहीं ये हाइब्रिड है, ये लाइट है, और हैवी ऊपर, हैवी हाइब्रिड, है ना, हैवी हाइब्रिड, हाइब्रिड एंड लाइट। एनसीईआरटी की लैंग्वेज बिल्कुल यूज कर लो, जो कुछ भी है, इन्होंने हालांकि चीज गलत लिखी हुई है, ठीक है, अपन देखते हैं, मैं उसको बता दूंगा। फाजिला, नहीं चलो, ये हो गया हैवी, ये हाइब्रिड आ गया दोनों, है ना, हाइब्रिड, और ये हाइब्रिड, दो अलग अलग हाइब्रिड, और लाइट, ये लाइट, ये हाइब्रिड, ये हाइब्रिड, राइट, ये तो सिंपल दिख ही रहा है। उसको F1 F2, F1 जनरेशन F2 जनरेशन भी अपन बोल सकते, जैसे जनरेशन 1 जनरेशन 2, राइट, वही चीज है। सबसे फर्स्ट नंबर बना N15, N15 सबसे नीचे, हाइब्रिड वाला पार्ट आ गया 14 15 वाला बीच में,
और ऊपर एक और जनरेट हो गया 14 वाला, है ना, नया बैंड जो बना हुआ आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, और एनसीईआरटी में जहां उन्होंने 40 मिनट लिखा है वहां आप 20 मिनट कर लो, जहां 40 मिनट लिखा है वहां आप 20 मिनट कर लो, ये तो बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। टोटल आफ्टर 40 मिनट है, लेकिन हर डिवीजन 20 मिनट का हो, राइट। कैसा नहीं कि वो 20 मिनट के बाद अगेन 20 मिनट होना चाहिए था, वो वहां 40 मिनट लिख दिया है। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर वहां 2 बन रहे थे तो 20, यहाँ 4 बन रहे थे तो 40। मैंने बोला ऐसा नहीं है है ना, ईच डिवीजन वो वही चीज होते है, 1 से 2, 2 से 4 सेम टाइम लगना है, 4 से 8 भी होंगे तो भी 20 मिनट का टाइम लगेगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सुबह वो रात में रात में एनसीईआरटी ही तो अपन को वो करनी है ना, क्या कहते हैं, शेयर अप करके पढ़ा लेना है उसमें स्क्रीन पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी क्या है, ड्रॉपर बैच भी लग रहा है ना रात में, अभी इसका तुम लोग जैसे ही जाते हो, देखो उस दिन भी जैसे ही तुम लोग जाते नहीं हो 6:30 पे वो स्टार्ट हो जाता है, 3 बजे से ये बैच चलता है। ओके ओके आर्यन, आर्यन अच्छा पहले तो अच्छा तुम लोग ने जो मैंने बुक यहाँ बोली थी एक बुक लेके गए हो कि नहीं, यहाँ 175 के जितने का एक पिज्जा आ जाता है, राइट। और वो पिज्जा किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि खाओगे और बस खत्म, तो 175 वहीं का वहीं दूसरे दिन निकल जाएगा। अरे ये रखो यार, ऐसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आपके बोर्ड तक में काम लेनी है। नहीं तो एक तो सब्जेक्टिव है ना, एक सब्जेक्टिव है, तो उसके क्या हो जाएगा कि मैं इसलिए तुम लोग को बोला कि अभी तुम लोग देखते जाओगे ना तो बिल्कुल ये भी नहीं रहेगा कि कितना लिखना है कितना पढ़ना है, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही चीज आपको बस सिलेक्ट वर करना है, कितना पढ़ना, फिर आने दो जो कुछ आए। अरे फिर तो मन है ना यार, आप ध्यान दो यार, अपन तो ऐसे चले जाएंगे उठ के डायरेक्ट और बायो का एग्जाम दे आएंगे ये। हाँ अरे लेकिन फिर से तैयारी रखो, वो सीधी सिंपल सी बात है, अच्छा रहता है, और जितना ज्यादा पढ़ लोगे देखो कहीं भी स्टडी आपको हार्म नहीं करेगी, ये सीधी सिंपल सी बात है। हो सकता है उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट कुछ मिल जाए, सीधी सी बात है, कभी भी पढ़ाई आपको लॉस में नहीं ले जाए, ठीक, कभी भी किसी भी हालत में। तो यदि आप उसको पढ़ लेते हो, ज्यादा रख लेते हो तो कुछ नहीं जाता। आकाश, 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 अब एक क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन, इसलिए मेरे कभी कभी बहुत जन दो इसमें इसमें जो होता है कि ना यार रख लो, इसमें कुछ नहीं होता, वो चीजें हैं, कभी कभी अपना मन करता है कि यार हमको मिल गया होता वो उस समय ये वो। नयन से नयंस हो गई नहीं, महाराज जी आए, नयंस, नयंस नहीं, हमेशा गायब रहते हैं, तो कैसे बनेगा यार, गड़बड़ होती ना इसमें। चलो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है इस एग्जाम बेस, अब बिल्कुल ये पूरी सर वीडियो प्रोसीजर, पॉज हो रहा है बीच बीच में और ब्लर भी है। वीडियो पॉज है, ब्लर है, नहीं तो फाजिला नहीं है यार, बिल्कुल चकाचक है वीडियो, तुम फिर से एंटर हो जाओ, दे देखो इन लोग भी बोलते हैं नहीं कुछ सर, नहीं है। बीच बीच में हो रहा है ऐसा। ठीक है सर, फिर से एंटर हो जाते हैं एक मिनट। हाँ फिर से एंटर हो जाओ, तुम फिर से एंटर करो, ठीक है। हाँ किसी को इसमें एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि अब मैं पढ़ के बता रहा हूँ इसमें, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन पूछ, ठीक है, ओके। आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताना है, ठीक है, जल्दी से सुनिए। इफ दिस वन यानी experiments remain continue up to the F5 generation. This one experiment remain continue up to the F5 generation. ये F1, F2, F3, F5 up to the F5 generation.
ओके, वो तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लेकिन अभी मैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये हमने बोला F2 F3 जनरेशन F3 वो देते हैं, ठीक है, यानी जनरेशन 3 नंबर लिख दें, ठीक है। Thus find out first राइट। सुनिए, 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। थिकनेस ऑफ द विच बेंड ग्रेजुअली इंक्रीजेस, राइट, थिकनेस ऑफ द रिमेन सेम, विच वन बेंड्स रिमेन सेम थिकनेस, कौन सी बेंड की थिकनेस रिमेन सेम रहेगी, किसकी थिकनेस बढ़ती चली जाएगी, कौन सा बेंड गायब हो जाएगा इन F5 जनरेशन। F5 जनरेशन में कौन सा बैंड गायब हो जाएगा, किसकी लगातार बढ़ती चली जाएगी और किसका कांस्टेंट रहेगा, ये आपको इसमें आंसर बताना है ABC में। बहुत इजी है। खत्म हो जाएगा, नहीं नहीं, इसमें ABC में से बताओ बस। खत्म C हो जाएगा, एक मिनट, एक तरफ इन लोग के आंसर आने, विच वन बैंड बिकम डिसअपियर, बैंड डिसअपियर, बताओ कौन सा बैंड जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा। फिर से अच्छे से सोच लो भाई, बिल्कुल तरीके से, राइट। विच वन बिकम डिसअपियर, कौन सा बैंड डिसअपियर हो जाएगा, बी डिसअपियर। युगांग, ईशा, ये अच्छे से दिख रहा है ना सबको दिख रहा है ना भाई, अब बताओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी यार, है ना। हाँ, सबको दिख रहा है, मेरे ख्याल से सब दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसके लिए और फैलाते हैं तो ये गड़बड़ कर दी मैडम, या तुम लोग भूल जाते हो नेक्स्ट टाइम ना, उसमें जरा ये लैपटॉप को दूसरे वाले उससे जोड़ दो, है ना, याद से थोड़ा सा, है ना। हाँ, तो बताओ फिर से ये पूरा एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू है। F5 जनरेशन में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि इस पूरी प्रोसेस में कौन सा बैंड जो है वो डिसअपियर हो गया, विच बैंड डिसअपियर, कौन सा बैंड डिसअपियर हो जाएगा, सी, पक्का सी। अच्छा चलो, थिकनेस ऑफ द विच बैंड रिमेन कांस्टेंट, किसकी कांस्टेंट थिकनेस कांस्टेंट रहेगी, किसकी थिकनेस कांस्टेंट रहेगी, आप बताना है, एक आंसर केवल बोल भी सकते हैं, किसकी थिकनेस कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट वाला बताओ, कांस्टेंट रहेगी। ए बैंड, कोई बी बैंड बोल रहा है, कोई सी, बी, ए, ठीक है फाजिला ठीक है, अपन देखते हैं, बी कांस्टेंट, कुछ लोग ए कांस्टेंट, कुछ लोग बी कांस्टेंट, कुछ लोग सी कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, अच्छा सी कांस्टेंट, ठीक है। और थिकनेस ऑफ द विच बैंड ग्रेजुअली इंक्रीज, किसका नंबर बढ़ेगा, ए, आर, ध्रुव, चलो ए, रुको, राइट, अब अपन बता रहे हैं। अच्छा, समझ नहीं आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में नहीं आया है तभी तो अपन ये सब लेकर के चलते हैं, तो थोड़ा सा दूर हो जाओ, तब समझ में आएगा, है ना। और इसको तो वैसे मुझे अब इस वाले पार्ट को वो कर देना चाहिए अभी, स्टॉप सेविंग, राइट, फिर बाद में अपन शेयर अप करते हैं स्टॉप सेविंग, जिससे मुझे भी तुम लोग दिखाई दे जाओ, ठीक है। हाँ सुनिए, तो देखो अब अपन लेकर के चलने से, इसको मैं मिटा देता हूँ सारी चीजें, पहले मैं इसको अलग कर दूं। मैंने ये क्वेश्चन बनाए, ये क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, कभी भी आ सकता है इसी मैनर में, ठीक है, और हो सकता है इसी साल आ जाए। हमने बोला कि पूरा क्वेश्चन जो चल रहा है देखना, है ना, एक दूसरा क्वेश्चन भी आएगा इसी से रिलेटेड, एक दूसरा क्वेश्चन भी बनता है, राइट, जो मैं आपको इसके बाद में बताना चाह रहा था, लेकिन अब सुनिए,
तो हमने किस चीज में N15 लिया, पहले क्या लिया, N15 लिया ना, N15 लिया था, N15 जो पार्ट लिया था ये हो गया N15। ओके, N15 का बैंड कौन सा आया, N15 का बैंड कौन सा है, सबसे हैवी बैंड, राइट। आप बताओ कि F3 जनरेशन में N15 के दोनों बैंड दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं। N15 ऐसा कुछ भी है जिसमें दोनों में N15 हो, दोनों हेलिक्स में N15, ऐसा कुछ है नहीं है ना। N15 वाला गायब हो जाएगा, N15 वाला गायब हो जाएगा, सही है, राइट। N15 वाला तो F1 से ही गायब हो गया, फिर F2 में भी नहीं है, फिर F3 F4 कहीं मिलेगा ही नहीं यार। मतलब N15 सबसे हैवी बैंड गायब हो गया। आई बात समझ में सबको ध्यान रखना है, सबसे हैवी बैंड गायब हो गया, क्योंकि देखो यहां से क्या किया, एक हेलिक्स यहाँ आ गई, इसकी एक हेलिक्स यहाँ चलेगी, इसके ऊपर कौन सी बन गई यहाँ देखते जाना, राइट। ये इसके बाद पहली जनरेशन में N14 वाली बन गई भाई, राइट। इसके बाद अगेन हमने फिर से रखा F2 में, तो ये वाला पार्ट इधर आ गया, इधर देखना ये वाला पार्ट इधर आ गया, राइट। इसके बाद यहाँ देखेंगे इसमें नया बना और इसमें नया बना, राइट। लेकिन इसमें फिर से कौन सा बन गया, N14 बना। अब आप देखो, राइट, अच्छे सुनना, अच्छे सुनेंगे बहुत अच्छे से, किसकी थिकनेस, किस बैंड की थिकनेस कांस्टेंट रहेगी, वो था हाइब्रिड यहाँ दो है, यहाँ भी दो है, आगे भी करेंगे दो है, हमेशा दो रहेंगे, वो हमेशा दो रहेंगे, हाइब्रिड मतलब बीच वाला बैंड, बी नंबर बैंड की थिकनेस चाहे आप F1 में देख लो, F2 में देख लो, F3 में देख लो, F4 में, F5 में, वो कांस्टेंट रहेगी। तो नंबर किनका बढ़ा, जो नया बन रहा है, N14 वालों की थिकनेस क्या है, बढ़ती चली जाएगी, मतलब उस बैंड की थिकनेस है बढ़ती जाएगी, मतलब ए बैंड की थिकनेस क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब आई बात समझ में सबको, हेलो, आप लोग बोल रहे थे किनके समझ में, युगांश समझ में आ गया, आकाश समझ में आ गया, ओके, ओम ठीक है, इशिता वेरी गुड, वेरी गुड, ओम ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड, सनिधि वेरी गुड, युगांश समझ में आया, सभ्या वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट, ठीक है ना। तो यानी जिसमें कुछ यदि दिक्कत हो जो ना, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो, हाँ बोलो। सर ये हमने सेकंड स्टेप के रिस्पेक्ट में आंसर्स दिए हैं कि फर्स्ट स्टेप को भी इंक्लूड करना था। नहीं, अपन को F5 में अपन को देखो, उनने बोला कि दिस वन, यानी पूरी जो प्रोसेस है, दिस वन रिमेन कंटिन्यू, ये पूरी प्रोसेस चलती चली जा रही है। अब मैंने बोला F5 जनरेशन में हमको देखना है, F5 जनरेशन में, राइट। अपन को पूरा एक्सपेरिमेंट करा दिए, पूरा एक्सपेरिमेंट होता जा रहा है, राइट, ये पूरा एक्सपेरिमेंट होता चला जा रहा है। अब इसके बाद अपन कहां पहुंच गए, F5 जनरेशन में, कुछ भी बोल लो, कुछ भी बोल दो, वो तो कुछ भी बोल दो, अपन F3 बोल दो, F3 जनरेशन। इसके बाद फॉर द F3 जनरेशन में पहुंच के हम क्या देखेंगे, ये अब है ना, कि F3 जनरेशन में पहुंच गए तो हमको क्या क्या मिलेगा, राइट। तो F3 जनरेशन में हमको N15 वाला पार्ट नहीं मिलेगा, राइट। हमको क्या मिलेगा, ये हाइब्रिड वाले दो ही मिलेंगे, और सबसे ज्यादा नंबर कौन सा मिलेगा, बीच वाले का नंबर ज्यादा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, तो जो मैंने आंसर्स दिए थे वो सारे सही थे, बट मैंने ये लॉजिक लगाया था कि जो फर्स्ट स्टेप था उसमें फर्स्ट फिर सेकंड थर्ड तो ऑल्टरनेट आ रहे थे, मतलब दो N15 फिर दो N14 फिर दो, तो वो फिफ्थ जनरेशन तक अगर हम गए तो भी आंसर सही आ रहा था, तो वो लॉजिक नहीं लगाना है। नहीं, वो नहीं है ना। हम बोले कि इन F3 जनरेशन, राइट। तो अपन ने बोला F3 जनरेशन में पहुंच के क्या रह जाएगा, क्योंकि देखो अपन ने सेंट्रीफ्यूगेशन किया F3 जनरेशन में जाकर के, अपन ने पहले से एक्सपेरिमेंट दिया, कंटिन्यू यदि प्रोसेस चलती चली जा रही है तो रेगुलर मैनर में अपन देखेंगे, ये तो गायब ही हो गया ना, ये तो गायब हो गया, तब तो अपन F3 में पहुंचे यहाँ से। अब F3 में हमको क्या मिल रहा है, F3 में हमको क्या मिल रहा है इस वाले पार्ट में, कि हर जनरेशन में भी अपन देखने से F1 में आए तो 15 वाले गायब हो गए, ठीक है, F1 में, फिर F2 में भी आए तो अपना एक और नया बन गया, 14 वाला बन गया, और 14 वाले ही बढ़ते जा रहे हैं, राइट, और 15 वाला कांस्टेंट रह रहे हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बहुत इजी, ठीक है, चलो सुनिए। इफ अ dsDNA लिखना है, इफ अ dsDNA, इफ अ डबल स्ट्रैंड DNA,
if a double strand DNA which contain p32 in its both arm, in its both helix or arm, if a dsDNA contains p32 in its both arm, ठीक है, in its both arm, placed into the culture medium of p30, placed into the culture medium of p30. मैडम संजय वो चार्जर if a dsDNA which contains p32 in its both arm placed into the culture medium of the p30, ठीक है, in F5 generation, in F5 generation, find out the number of DNA, find out the number of DNA which contain p32, in its single or both arm, single या both, कोई भी एक चीज फाइंड आउट करना है. Find out a DNA which contain p32 in its single or both arm. ठीक है ध्रुव, ठीक है. सिंगल और बोथ चम, सिंगल और बोथ आर्म, या तो एक में होंगे या दोनों में, जो आपको मिल जाए उसके अनुसार पूछना. ठीक ठीक ठीक, बहुत इजी है, ये लोग ने आंसर दे दिया यहाँ. अरे मैं तो लास्ट वाली, अरे ये वाला नहीं, मेरा वाला हो, बड़ा वायर है बोलना, देखना मेरा वाला रखा हुआ है नीचे. डाइनिंग टेबल पे जो पढ़ने की वो है ना, बोला क्या बोलते हैं, पढ़ने वाला मिरर वाला है ना, पढ़ने का मिरर वाला जो है वहां पर मिरर बोलना कि जो बना है ना टेबल का, क्या बोलते हैं उसका, राइट. चलो मुझे जाना पड़ेगा और कुछ नहीं है, तो 5 मिनट के बाद रहेगा. अरे यार which contain the p32, हाँ श्याम सही है, आप श्याम सही आ रहे हैं भाई. इन इट सिंगल और बोथ आर्म, या तो सिंगल और या बोथ आर्म, राइट, दोनों में से एक कोई क्वेश्चन कोई भी आप बता सकते हैं. ठीक है. 0 सिमरन, नहीं सिमरन, इसका आंसर आएगा 2. ठीक है, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2. तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. डबल, हाँ बोथ आर्म तो होगा नहीं, लेकिन सिंगल आर्म में तो प्रेजेंट होता ही है. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. पी, हाँ बोथ बोलेंगे तो 0 आएगा, राइट, बोथ बोलेंगे तो 0, या एनी डीएनए विद द p32, या इस टाइप की आपको ध्यान रखना है. तो इधर देखना, यदि इसकी p32 है, राइट, ये p32 दोनों में, राइट, अपन ने p32 लिखा. यहाँ देखो, ठीक है, अब मेरे को उसमें दिखाई दे रहा है वो, राइट, ये हमेशा 2 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 2 रहेगा, फिर इसके बाद 2 रहेगा, और इसके बाद फिर ये 2 रहेगा, राइट. ये पार्ट तो 2 ही बनना है. अब मैंने चाहे इसके ऊपर मैं जो भी ले लूं, ये p31 वाला पार्ट आ गया, हाँ p31 वाला आ गया, ये p31 वाले और बढ़ते आएंगे, p31 वाले बढ़ेंगे, लेकिन p32 वाला जो पेरेंट्स वाला है वो तो बढ़ेगा ही नहीं ना यार, वो कभी बढ़ ही नहीं सकता.
राइट। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है थोड़ा सा, राइट। तो ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे से बनाते समय, ठीक है, लेकिन आपका लगभग थीम ये पहले आ चुकी है, इस कारण से मैंने बोला कि आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखो, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं आगे। इसमें से मैं जरा चार्जिंग में लगा दूं या नहीं तो ये तो जाने वाला है। चालू हो गया भाई, 4%, ठीक है, ओके। हाँ, अब इसके बाद एक क्वेश्चन तो अपन को इसलिए मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक क्वेश्चन इसलिए मिलने वाला 1 मिनट। एनसीईआरटी निकाल लो। वही पेज नंबर अपना 105, पेज नंबर, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ 104, वो मैं पढ़ दे रहा हूँ, राइट, आप देखते चले जाएंगे, ठीक। इट इज नाउ प्रूवन दैट द डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिवली इट वाज शोन फर्स्ट इन Escherichia coli, मार्क कर लेना, एंड सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट एंड ह्यूमन। तो प्लांट का तो नाम है, ह्यूमन की कोई जरूरत है नहीं अपन को, प्लांट का नाम इसी के बाद आने वाला है जो मैं बताऊंगा, राइट। वीसिया फावा मैंने बता दिया ना, रूट्स ऑफ द वीसिया फावा मैंने बताया है, रूट्स ऑफ द वीसिया फावा प्लांट है, तो वो अपन को ले लिया अपन ने ह्यूमन सेल्स की। मैसेसन स्टाल, ठीक है, परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन 1958, दे ग्रू, राइट। सुनते जाएंगे, जो पहला था, पहला फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, राइट, स्टेप है। E. coli in a medium containing N15, देख लो N15 N4Cl, N14 is the heavy isotope of the nitrogen as the only nitrogenous source to many generations, right। कई जनरेशन के लिए उन्होंने इस चीज को नाइट्रोजन सोर्स के रूप में रखा। The result was that N15 was incorporated into the newly synthesized DNA, जिससे कि नए बनने वाले डीएनए में N15 बनता गया, as well as other nitrogenous containing components, ठीक है। This heavy DNA molecule could be, ठीक है, distinguished from the normal DNA by centrifugation in a cesium chloride density gradient, right। तो आपको ध्यान रखना है कि उसको हैवी वाले पार्ट का अपन कैसे निकाल लेंगे, cesium chloride density gradient से अपन ने N15 वाले पार्ट को निकाल दिया, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखा है, प्लीज नोट दैट कि N15 इज नॉट अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप, राइट, रेडियोएक्टिव नहीं है, वो आइसोटोप है, ठीक है, एंड इट कैन बी separated from the N15 only based of the density, इसको डेंसिटी बेस्ड इसमें से अलग कर दिया गया, राइट। देन इसके बाद नेक्स्ट वाला जो पार्ट है आगे, स्टेप नंबर सेकंड जो मैंने आपको बाद में कराया, ठीक है। तो हमने पहले N15 वाला बना लिया, अब इसको किस में रख रहे हैं, N14, ठीक है। देन दे ट्रांसफर द सेल इनटू द मीडियम with normal N14 H4Cl and took sample at various definite time interval as the cell multiply, ठीक है, multiply the and extracted the DNA that remained as double stranded helix के पास उसमें रह गए। The various sample was separated independently on the cesium chloride density, यानी gradient is measure the density of the DNA, जैसा फिगर में इसमें दिखाया गया, राइट। तो उन्होंने ये बताया कि अलग अलग मैनर में N15 को N14 में रख दिया, 20 मिनट वाला बाद देखा तो उसमें क्या बन गया, हाइब्रिड वाला बन गए, तो उसमें देखा हाइब्रिड वाला पार्ट बेंड जो है ऊपर बन जाता है, N15 वाले नीचे बन जाते हैं, उसके ऊपर ये वाला पार्ट जाता है। फिर इसका एक जनरेशन के बाद 20 मिनट और रखा, तो फिर देखा कि भाई दो और नए लाइट वाले बन जाते हैं, तो उसका बेंड और ऊपर जाता है, ठीक है। इस टाइप से पूरी यानी पार्ट चलता चला गया। दस द डीएनए दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर one generation after the transfer, one generation ये वाली बात है ना, one generation after the N15 to the N14 medium, that is after 20 minutes E. coli divided in 20 minutes, ठीक है, had a hybrid और intermediate density, ये F1, इसमें hybrid density आ गई, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, है ना, हाँ, ठीक है, डेंसिटी। तो डीएनए एक्सट्रैक्टेड आफ्टर द कल्चर आफ्टर another generation मतलब टोटल टाइम हमने बोला कि 40 मिनट है अपन ले, राइट, ओके, हाँ, दैट इज आफ्टर 40 मिनट। उन्होंने बोला कि केवल 21 मिनट बाद अपन ने निकाला, कि फिर दूसरे कल्चर को अपन ने 40 मिनट बाद निकाला, इस टाइप से, ठीक है। जनरेशन वाज कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ दैट हाइब्रिड एंड ऑफ लाइट डीएनए, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको बताना है, इफ द E. coli was allowed to grow for the 80 minutes, then what would be the
प्रपोर्शन ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल। बताओ हाइब्रिड एंड लाइट। नहीं नहीं, नंबर बताना है या रेशियो बताना है? फिर से अच्छे से करके बताओ। हाँ नंबर रेशियो बताना ना, नंबर बताओ। रेशियो वाइज लिए जाते हैं, नंबर वाइज लेते हैं, नंबर बताना पड़ता है हमेशा। वैसे भी हाइब्रिड का तुम लोग को मालूम ही है, हाइब्रिड कितने कितने? हाँ अच्छा, लाइट वाले आ गए, और हाइब्रिड तो 2, लाइट कितने हैं? 14, कुछ आ रहा है 14, एक ऑप्शन ही है, चलो एक आ गए 8 and 2। नहीं नहीं, अब तो पूरा एक्सपेरिमेंट, हम पूरी कहानी बता चुके, रामायण हमने पूरी बता दी। अब ये मत पूछो कि सीता कहाँ से उत्पन्न हुई थी, ठीक है? जल्दी से बताओ पूरा, जल्दी। और तुम लोग भी बताओ, गधे लोग। 8 और 2 14 और 2 बोलो, और तुम लोग ध्रुव सर आपका वो मैसेज नहीं आएगा ना आपका, उसमें कंप्यूटर में आ रहा है। अरे सॉरी, एक मिनट, सॉरी, आप लोग ने का गड़बड़ हो गया इसमें, मैसेज इसमें है। हाँ अब बताओ। नहीं संजू, 12, अच्छा 12 2, चलो 12 2 भी एक आ गया। अच्छा प्रचेता बोल रही बी, 8 और 2, चलो अब हम करें। अरे एक ऑप्शन की और जगह है, एक ऑप्शन की और जगह भाई, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 2 मिनट का क्वेश्चन है ये तो भाई, जल्दी बताओ। चलो हो गया। 2 हाइब्रिड 14 लाइट, अच्छा ये वाला पार्ट है, चलो ठीक है, बहुत इजी है। पहली बात है कि आपको मालूम है 80 मिनट मतलब कितने डिवीजन? 4 डिवीजन। कितने डिवीजन? 4 डिवीजन। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यानी ये हो जाएगा 1 डिवीजन, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। इसमें से केवल 2 वाले पार्ट आएंगे। 14 मतलब आंसर कौन सा है? 14/2। हाँ 80 मिनट बाद, 80 मिनट बाद कितना होगा? 2 बने। इधर तुम यहाँ देखो ना, 20 मिनट बाद कितने बने? 2। अरे 2 बने ना, उसमें तो देख लो। हाँ जितने टोटल बन रहे हैं अपन, 2 बने। फिर इसके बाद दूसरे 20 मिनट बाद कितने बने? 4 दिख रहे हैं डीएनए। अरे 4 डीएनए लिए ना। हाँ फिर इसके बाद कितने बनेंगे? 8। अरे 8 बनेंगे ना, तुम वो सब छोड़ो। और चौथे के बाद कितने बनेंगे? 16। अच्छा उसमें से हाइब्रिड कितने होते हैं? 2 है। तो लाइट कितने बनेंगे? बढ़ना तो नंबर लाइट का ही है ना, 14। 31 कहां से चाहिए? टोटल नहीं। अरे हम तेरे को ना, राइट कैसे लेंगे? इसी से तो ये बनने हैं, सब जोड़ के क्यों रखेगा? ये कोई सर्वाइव थोड़े करेंगे, ठीक है? कोई नहीं लेने वाले। 1 से 2, तो 1 ये मदर, राइट, ये मदर वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये डिसअपियर हो गया 2। फिर 2 से कितने बनेंगे? 4। फिर 4 ही कितने को प्रोड्यूस करेंगे? 8। और 8 के बाद कितने रह जाएंगे हमारे पास? 16। टोटल 16 रह जाना है 4 जनरेशन के बाद। पहले ही बैक्टीरिया तो 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, ये बैक्टीरिया अपने से 2 थोड़े प्रोड्यूस कर देगा ना, कि ये बैक्टीरिया था इसने 2 निकाल दिया, ये कैसे? यही डिवाइड होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है? हाँ सर, अरे ठीक है, आ रहा है। ठीक है, इसका 14/2 हो जाएगा, ठीक है? अरे भाई माइक बंद रखो, किसी को आने जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कहीं भी, ठीक है? समझ में आई बात? आकाश, सबको एकाग्र है कि नहीं? आज एकाग्र का आंसर नहीं आया आज। एकाग्र आज नहीं, महाराज जी लगता। ध्रुव ठीक है, आकाश ओके, सबकी समझ? आर्यन समझ में? आर्यन बोल रहा था गड़बड़। चलो आया समझ में? बहुत इजी। इस टाइप के क्वेश्चन क्या है कि बहुत सिंपल मैनर में किया करो, ठीक है? यस सर, ठीक है। सनिधि, ईशा, ओके राइट। एंड अपन को 20 मिनट, हर 20 मिनट में सेल डिवाइड हो रही है,
तो हर 20 मिनट में कितना डीएनए हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 2 से हो गया 4, 4 से कितना हुआ 8, 8 से कितना हुआ 16, ठीक है। ओके आ रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। तो कितना जाएगा 14:2 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो चलो अब 6:30 हो गया है, क्योंकि मेरी अब ड्रॉपर क्लास स्टार्ट होने वाली है, 1 मिनट बाद वो भी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो दूसरा वाला पार्ट का आपको दे दूं तो 80 मिनट टोटल काउंट करने हैं, 80 मिनट के बाद आ जाएंगे 16 में से हमेशा दो चीज जाने को, हाइब्रिड कितने होंगे, हाइब्रिड हमेशा कांस्टेंट रहता है, 2 रहता है, इसके बाद के जो नंबर बढ़ेंगे वो बनेंगे। यदि कोई कैलकुलेटेड क्वेश्चन है तो इसी टाइप का आएगा और कुछ नहीं आएगा, है ना। कभी भी टेस्ट की टाइमिंग कब, अभी 14 को टेस्ट की टाइमिंग जो है मेरे उसमें, हाँ रेन वो कर देंगे, यानी 3 बजे से रख लेंगे, 3 से 6, हाँ 3 to 6, हाँ 3 बजे से हाँ तुम लोग आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। 2:30 से जाओ, 2 बजे से आ जाओ उस दिन, जिसमें 14 को जो टाइम मिले उस टाइम आकर के देखो, ठीक है। मॉर्निंग आना, मॉर्निंग आके दे दो, ठीक है। 10 बजे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। केमिस्ट्री का पोर्शन कितने बार को दिया है रे, केमिस्ट्री का पोर्शन जो है, फिर बता दे रहा हूं, अब मत पूछना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। ये हो गया, ये देख लो भाई, फिर से इसका क्लिक कर सकते हो आप लोग। हाँ ओके राइट, चलो ओके बाय, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, तो वो क्वेश्चन बनाने के लिए कर सकते, देखो ये तो हम लोग तो किसी भी तरीके से कर देते थे यार, जब हम लोग पहले पढ़ाते थे ना, तो ये सब चीजें नहीं देखते थे बिल्कुल, कि किससे स्टार्ट करना है, जो मना है ना वहां से समझा के लॉजिक समझा दे। लेकिन अब जो नहीं है ना, अब तो एनसीईआरटी है ना, अब एनसीईआरटी होगा तो एनसीईआरटी के अनुसार एक एक वर्ड फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज रियल में पहले कभी नहीं समझाया था, डायरेक्ट कोई भी 14 उठा ले 15 उठा ले, दूसरे की मीडियम में रख के समझा के निकल। अब ऐसे क्वेश्चन आते थे, क्योंकि लॉजिकली क्वेश्चन आने वाले हैं, अब तो रटंत वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, तो क्या करें। हाँ वही, किसी देखो आप उल्टा स्टार्ट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो किसी भी मैनर में आपको चलना है, वो चीजें वही चीज होती है, लेकिन अब एनसीईआरटी ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो एक एक उसका वर्ड पकड़ रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। लॉजिक आप समझ के चलो, ठीक है, कहीं से भी लो, राइट। ओके थैंक यू।